सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम 11th के एसपी सब्जेक्ट में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सेक्रेटरी। एंड इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था, एक क्विक रिवीजन आप लोग मुझे थोड़ा सा बता देंगे तो क्या उसके आगे मैं चालू कर पाऊंगा। एनी आइडिया? अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो गाइस आप पहला लेक्चर पहले जाके देख लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब मैं उसके आगे रिलेट करके चीजों को लेकर चलूंगा। तो हो सकता है अगर आप पहला नहीं देखे रहेंगे तो थोड़ी सी चीजें आपको बाउंस हो सकती है। एंड जिन्होंने देखा है वेल एंड गुड गाइस। एंड उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे चीजों को। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, मैंने फीचर्स बताए हुए आपको सेक्रेटरी के, किस एक्ट के तहत आता है, क्या कंडीशंस होती है, वो चीजें मैंने बताई है। तो एक बेसिक आइडिया मैं मान के चलता हूँ कि आपको एक सेक्रेटरी के बारे में एक बेसिक आइडिया तो हो गया है कि सेक्रेटरी क्या होता है। अब आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी की। फंक्शंस को आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एंड इसके अलावा क्वालिटीज में बताऊंगा कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेक्रेटरी के अंदर। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अब इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज पर्सनल सेक्रेटरी एंड जो दूसरा पर्सनल को छोड़ के बाकी सारी चीजें आती है उन्हें हम कहते हैं कि अदर में। पर्सनल सेक्रेटरी में क्या होता है? पर्सनल सेक्रेटरी कौन हायर करता है? बेसिकली एन इंडिविजुअल who is very busy in his daily life। तो ये समझे आपने पर्सनल सेक्रेटरी कौन हायर करता है बेसिकली। तो पर्सनल सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल हायर करता है जो अपनी डेली लाइफ में, अपनी दिनचर्या में बहुत बिजी होता है। तो वो एक पर्सनल सेक्रेटरी एक पर्सनल बंदे को हायर करता है जो कि उसके सारे काम, मीटिंग अरेंज करना हो गया, कॉल अटेंड करना हो गया, चीजों को डिस्क्लोज करना हो गया, वो सारी चीजें ये करता है। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। एंड दूसरी चीज में हम आते हैं कि दूसरे क्या होते हैं। तो ये होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सेक्रेटरी हायर किया जाता है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या आ जाता है? आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारे आ जाते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे एजुकेशनल आपके इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो अदर बॉडीज हो जाती हैं जो नॉन प्रॉफिट है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो हो जाते हैं। इसके अलावा आता है सेक्रेटरी फॉर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल आप लोगों को पता है, रोज आप लोग शायद देखते रहोगे। अब कोई मुझे बता सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी का बेस्ट एग्जांपल? तो चलिए मैं बताता हूं। आपके अपने प्यारे आत्माराम तुकाराम भिड़े। तारक मेहता देखते हैं गाइस आप सब? अगर तारक मेहता आप देखते हैं तो आप इस व्यक्ति को, इस किरदार को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके सेक्रेटरी हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट यह आता है कि सेक्रेटरी फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जांपल आप ये याद रखिए। तीसरा आता है सेक्रेटरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक में आपकी पब्लिक भी हो गई, प्राइवेट भी हो गई। तो वो कंपनी जो सेक्रेटरी को हायर करती है, जो लीगल एंटिटी लीगल एक्ट के तहत हायर किया जाता है, वो इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के जो जैसे बीएमसी वाले डिपार्टमेंट की मैं बात कर लूं, या फिर एजुकेशन के लिए भी जो उनकी अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी बनी हुई है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। एंड इसके अलावा आता है इन सब को छोड़ के अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट बच जाता है तो वो चीजें इसके अंदर आ जाती है, उनके सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का होता है। इसके अलावा मैं कुछ ना आपको 4 नाम दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि वो 4 नाम क्या है और वो बेसिकली कहाँ पे आपने सुना है। पहला नाम था आपका नारायण शंकर, दूसरा है आपका प्रमोद कुमार मिश्रा और तीसरा है आपका सुजाता सौनिक। एंड उसके बाद में जो लास्ट में आपका आता है I.A. कुंदन। ये एक नाम एक बार आप लोग देखिएगा, मुझे बताइए ना, इसमें से आप लोग किसके बारे में जानते हैं, किसके बारे में नहीं जानते, या आपने कभी ये नाम सुने भी हैं या नहीं सुने। तो नारायण शंकर आपने नहीं सुना है तो आपकी ये टेक्स्ट बुक में पूछा गया है। लास्ट ईयर आपको करंट अफेयर रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आया था। और बेसिकली मैं बता दूं तो ये सभी व्यक्ति सेक्रेटरी हैं। अब ये कहाँ के सेक्रेटरी हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। तो ये लोग सेक्रेटरी, आप कहाँ कहाँ के सेक्रेटरी हैं तो ये समझिए आप। जो नारायण शंकर है, ओके, जो नारायण शंकर है हमारे, एक मिनट अभी थोड़ा बोर्ड के बाहर जा रहे हैं।
मैं इसे रफ कर दूंगा, ये चीजें आपको समझ गई है तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब जो हमारे नारायण शंकर है, तो ये बेसिकली कंपनी के सेक्रेटरी हैं, और कंपनी कौन सी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब आप बोलेंगे सर जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है तो ऐसे दूसरी भी कंपनीज हैं, उनके बारे में भी फिर हमें पढ़ना चाहिए। तो गाइस हम महाराष्ट्र सिलेबस की बात कर रहे हैं, एंड महाराष्ट्र में अगर कोई कंपनी है जो काफी फेमस है, देन ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो इसकी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में आपको जानना चाहिए। और एक बार आप इनकी स्टोरी भी काफी अपने आप में एक अच्छी स्टोरी है इनकी, कि कैसे इनकी जर्नी तय हुई है। फिलहाल हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं इनकी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा, बट यू हैव टू नो कि नारायण शंकर कौन थे। तो ये कंपनी सेक्रेटरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा के। एंड दूसरा जब हम बात करते हैं प्रमोद कुमार मिश्रा के, तो ये है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल यानी मेन सेक्रेटरी, ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड ये उसके मेन सेक्रेटरी हैं। आपने इनको कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में मीटिंग्स में जाते हुए देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा वो व्यक्ति कौन है। तो मैं आज आप लोग को बता दे रहा हूँ, उस व्यक्ति का नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा, बिलोंगिंग टू यूपी। तो वहां से ये बिलोंग करते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनल आप कह सकते हैं एक तरीके से कि सेक्रेटरी है। एंड तीसरा जो आता है आपका सुजाता सैनिक, तो मिस सुजाता सैनिक जो है वो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र स्टेट की। तो अगर अभी आप महाराष्ट्र स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र स्टेट में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके महाराष्ट्र स्टेट की चीफ सेक्रेटरी का नाम है मिस सुजाता सैनिक। एंड लास्ट में आते हैं आईए कुंदन, जो कि खुद भी एक आईएएस ऑफिसर है, एंड ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऐसे आप सेक्रेटरी डालेंगे तो काफी सारे आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो आईए कुंदन जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। सुजाता की मैंने बात कर दी, मिस सुजाता सैनिक जो है ये महाराष्ट्र स्टेट की हैं, और प्रमोद कुमार मिश्रा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल यानी मेन सेक्रेटरी कह सकते हैं हम, ये हैं। और नारायण शंकर की मैंने बात कर दी महिंद्रा एंड महिंद्रा के। इसके अलावा मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में बता दिया है, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में मैंने आपको पर्सनल बता दिया है। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करूं मैं, या अदर गवर्नमेंट बॉडीज की जो बात करूं, उन सबके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो बेसिकली सेकंड पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। इसके पहले मैंने आपको फंक्शंस वो सारी चीजें करा दी है, एक बार आप इसको गौर से देख लीजिए, इसके बाद फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो गाइस वहां तक आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक आज के दिन का हम कर लेते हैं, जो कि है क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जब क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी की मैं बात करूं तो आपको अपने माइंड में हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, उनको माइंड में रख के आपको इन क्वालिटीज को देखना है। और एक तरीके से हम बेसिकली जज भी कर रहे हैं कि आत्माराम जो हमारे एकमेव सेक्रेटरी हैं उनके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं। तो चलो पहला क्वालिटी हम देख लेते हैं। पहला है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी में किस बारे में बात कर रहा हूँ? एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ वर्क। जब आप काम करते हैं तो उस काम में कितनी आप एक्यूरेसी अपनी दिखा रहे हैं, आप टाइम टू टाइम चीजों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि जेठालाल चेक लेट दे रहा है तो फिर आप लेट ही भर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। एक्यूरेसी आपको हर चीज में होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, ये है इन टर्म्स ऑफ वर्क। इन टर्म्स ऑफ वर्क। अगेन सेकंड पॉइंट की बात करूं तो एडेप्टेबिलिटी। अब ये एडेप्टेबिलिटी क्या है? बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, और क्या राइट नाउ क्या कंडीशन बन रहा है, चाहे लीगली हो चाहे फिजिकली हो, उन सब के हिसाब से आप अपने आप को किस तरीके से उस सिचुएशन में एडॉप्ट कर पा रहे हैं, कैसे ढाल पा रहे हैं उस चीज में, यहाँ पे उसकी बात होती है। तो एक जो सेक्रेटरी होता है उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। पॉलिसीज चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वर्क जो है उसके हिसाब से उस चीजों को एडॉप्ट करके उस
अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। कोऑपरेटिवनेस यानी आपको कॉपरेशन आप कितना दे रहे हैं, चाहे आप अपने एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को कितना कॉपरेट कर रहे हैं और उनको आप कितना मोटिवेट करें कि वो एक दूसरे को कॉपरेट कर पाए। तो ये चीजें कॉपरेटिवनेस में आ गई। कर्टेसी, आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, बेसिकली कंटेक्स्ट भी मैं इसे कह सकता हूँ कि आप किस संदर्भ में किस व्यक्ति से किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगेन आपके आ जाता है इनिशिएटिव। एक सेक्रेटरी को इनिशिएटिव लेना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं वो ऊपर वाले को देखकर ही सीखते हैं, उसे ही फॉलो करते हैं। तो जब एक सेक्रेटरी इनिशिएटिव लेगा किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, तो उसके नीचे वाले लोग भी उससे मोटिवेट होंगे, वो चीजों को करेंगे। तो ये इनिशिएटिव आ गया। लीडरशिप, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कॉपरेटिवनेस में भी ये पॉइंट मैंने कवर कर दिया है। एक लीडर कैसा होना चाहिए, मतलब एक सेक्रेटरी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अब लीडरशिप क्वालिटी मतलब जो बंदा डिमोटिवेट है उसे मोटिवेट करो, उसे और काम करने के लिए, जिससे काम मुश्किल लग रहा है उसके थोड़ा सा काम डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, आप थोड़ा सा काम बांटो, उसे सिखाओ, उसे ट्रेनिंग दो आप। तो ये सारी चीजें करो। एक लीडर यही होता है, टास्क को खुद परफॉर्म करता है, फिर अपने लोगों को बताता है कि इस तरीके से इस चीजों को करना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि बॉस बन के आप बैठ जाए कि आप लोग करो। तो ये लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपने समझ लिया, एडेप्टिबिलिटी आपने समझा, कोऑपरेटिवनेस आपने, कर्टेसी, इनिशिएटिव, लीडरशिप। लॉयल्टी, लॉयल्टी, एक सेक्रेटरी जो है लॉयल होना चाहिए। लॉयल टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द कंपनी। तो एक सेक्रेटरी जो होता है वो जैसे आत्माराम तुकाराम भिड़े है, तो ये लॉयल है ना अपने सेक्रेटरी के प्रति। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सोसाइटी के प्रति वो लॉयल है। तो इसी तरीके से जो एक सेक्रेटरी होता है उसको लॉयल होना चाहिए। क्यों लॉयल होना चाहिए? क्योंकि बेसिकली एक सेक्रेटरी का जो वर्क होता है वो वेरी कॉन्फिडेंशियल वर्क होता है। सारे लीगल डॉक्यूमेंट, सारी लीगल चीजें सब कुछ उसके पास होती है। सारी मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन, कितने परसेंटेज किसके पास शेयर्स है, सारी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास होती है। तो कॉन्फिडेंशियल काम है, इसके लिए उसका लॉयल रहना टुवर्ड्स द कंपनी बहुत जरूरी है। एंड आगे बात करते हैं ऑर्डरलीनेस। अब ऑर्डरलीनेस का मतलब बेसिकली क्या है कि ऑर्डर, आप समझिए पहला वर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी एक सेक्रेटरी जब अपना काम डिसाइड करता है वर्क के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से कि पहले मुझे ये काम करना है, दूसरा मीटिंग अरेंज करनी है, तीसरा ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है, तो उसको ऑर्डर बाय ऑर्डर उन चीजों को करना है। ये नहीं कि बीच में कोई काम लेके कर दे, ऑर्डर बाय ऑर्डर उसको चलना है, ये इसके अंदर बताया है। एंड लास्ट में है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी यानी आप कितने, आपको वो कहते हैं ना कि टोन क्या है किसी से बात करने का, आप अपने एम्प्लॉय से कितना प्लीजेंट होकर बात कर रहे हैं कि वो आपकी चीजों को सुन रहा है और उसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आके आपको बता रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके इस पे। एंड लास्ट में होता है नॉलेज सीकर। नॉलेज सीकर का मतलब क्या होता है, यहाँ बेसिकली अटेंशन की बात कर रही है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, अगर उसमें से भी आपको आपके बेनिफिट के लिए कुछ है तो आपको वहां से नॉलेज लेना चाहिए। कहीं किसी के पास कुछ नॉलेज नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है तो भी आपको बताना है। तो नॉलेज शेयर भी करना है, नॉलेज एक्वायर्ड भी करना है, वो सारी चीजें आपकी नॉलेज सीकर पॉइंट में आ जाती है। पंक्चुअलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि एक जो सेक्रेटरी है उसको इतना पंक्चुअल होना चाहिए, हर चीज टाइम टू टाइम हो, चाहे हम मिनट्स की बात करें, चाहे हम मीटिंग्स अरेंज करने की बात करें, चाहे हम बात करें कि कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो हर चीज में उसे पंक्चुअल होना चाहिए। साउंड जजमेंट, उसकी बातें इतनी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए कि लोग उसकी बातों को सुने। वो जो चीजें लोगों को बताए कि हमें आज ये मीटिंग करनी है या शेड्यूल हम इस टाइम पे अरेंज कर रहे हैं, कन्विंसिंग पावर, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे साउंड जजमेंट, ये बात डिपेंड करता है कि वो कैसे वर्ड्स का सिलेक्शन करता है ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। एंड लास्ट में आता है टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस अगेन साउंडनेस का ही हम बोल सकते हैं कि इसका ही एक प्लस पॉइंट हो गया, समझिए। टैक्टफुलनेस, आप जो बातें करते हैं तो उसमें किस हिसाब से आप तर्कफुल बातें करते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला है और वो कोई बेस ही नहीं है उस बात का, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपको टैक्टफुलनेस, फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन के तहत बात करेंगे। अगर आप मीटिंग में भी कुछ बात करते हैं तो आपको टैक्टफुलनेस के साथ, अगर आप इन्फॉर्मेशन है, आप टैक्टफुलनेस के साथ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जहां मीटिंग होती है तो आप मीटिंग में भी ना एक डिसीजन, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आप हेल्प कर सकते हो एज ए सेक्रेटरी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि एक सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए। और जहां तक आप लोग भी जानते हैं भिड़े के अंदर ये सारी क्वालिटीज है कि नहीं, ये भी कमेंट कीजिएगा आप मुझे। तो ये अब इसका मैं एक क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ, ठीक है गाइस, कि ये क्वालिटी सेक्रेटरी के अंदर क्या होनी चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, एक्यूरेसी के साथ एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एंड इसके बाद में मैं बात करूँ नॉलेज सीकर होना चाहिए, और साउंड जजमेंट होना चाहिए, टैक्टफुल, पंक्चुअलिटी, सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको 13 चीजें पढ़ा दी, ये सारी क्वालिटीज एक सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए। अब ये सेक्रेटरी में खाली कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी सेक्रेटरी, चाहे मैंने पर्सनल वाली पढ़ाई वहां पे भी, चाहे मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं, चाहे मैं गवर्नमेंट बॉडीज की बात करूं, चाहे मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं, और चाहे मैंने आत्माराम भिड़े यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं, सबके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आज के लिए गाइस मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शन पढ़ा के ये चैप्टर को मैं वहीं पे क्लोज करूंगा। सो आज के लिए दैट्स इट गाइस, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।